हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का मैटर्स इन अवर सराउंडिंग का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें शुरुआत में क्या कहा गया है कि मैटर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, मैटर का मतलब होता है जो भी चीज़ें आप अपने आसपास अभी देख पा रहे हो। एक काम करो, अपने आजू बाजू घूमो और देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ों को आप अपने आसपास देख रहे हो वो सब के सब मैटर है। चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बेड हो, या फिर चाहे वो कपड़े हों, सब के सब मैटर में गिनती होते हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि उसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो आपको लिखना है इन अवर सराउंडिंग वी कैन सी मैनी थिंग्स दे ऑल आर मैटर्स। या फिर आप कह सकते हो द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मैटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। पहली तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड केमिकल नेचर। प्राकृतिक, रासायनिक, प्राकृतिक और भौतिक प्रॉपर्टीज़, ये हो सकती है दो प्रॉपर्टीज़। फिजिकल, अब मैटर्स जो होते हैं वो एक स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। यानी कि जो मैटर्स होते हैं वो एक छोटे पार्टिकल्स से ही बनकर एक बड़े पार्टिकल्स को, मतलब एक बड़े किसी को भी निर्माण देते हैं। अब एक और बात ये बता देना चाहूँगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, पहला जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, उनका हिलाव डुलाव वो हमेशा मोशन में रहते हैं। और तीसरा ये है कि उनके बीच में स्पेस होता है। ज़्यादा हो कम हो वो स्टेट्स के हिसाब से होता है, लेकिन गैप तो होता ही है, स्पेस तो होता ही है। अब क्या है कि मैटर्स के इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर बताना चाहूँ तो 3 स्टेट्स होते हैं। आप इसे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर्स के 3 स्टेट्स होते हैं। पहला जो स्टेट होता है वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट, जो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा भी आप लोगों को, और तीसरा ही पता ही है। पहला था सॉलिड स्टेट, जो जिसका डेफाइनाइट शेप होता है, यानी वो एक ही शेप रहता है, उसका वॉल्यूम भी सेम रहता है और मास भी उसका सेम ही रहता है। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब वज़न होता है। वॉल्यूम का मतलब जो उसने एरिया स्पेस ऑक्यूपाई किया हो वो। और शेप का मतलब तो आपको पता ही है, आकार होता है। तो इसका डेफाइनाइट शेप होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी, मतलब डेफाइनिट होता है, यानी चेंजेस कुछ भी नहीं होते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि ये ना तो मुड़ सकता है, ना ही सिकुड़ सकता है। तो अब आप लोग का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि रबर बैंड जो आपने देखा ही होगा वो सॉलिड है या फिर नहीं। तो सॉलिड है। तो अब आप बोलोगे यार सॉलिड कैसे है, उसकी शेप तो चेंज होती है। तो उसकी शेप तब चेंज होती है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं। और इसमें बताया गया है कि फोर्स लगाने उसका जो शेप है उसका परफेक्ट डेफाइनेट शेप नहीं है। फोर्स लगाने के बाद उसका डेफाइनेट शेप नहीं होता है। तो और अगर उस पर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो टूट भी सकता है। यानी कि ये सॉलिड है क्योंकि इसका फोर्स लगाने के बाद इसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। उससे पहले तो अगर हम लोग फोर्स ना लगाए तो क्या शेप चेंज होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, नहीं होगा। तो रबर बैंड जो हमारा सॉलिड है। अब तीसरा पॉइंट है कि इसके जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। हाँ, ज़्यादा गैप नहीं होता है उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। गैप होता है, गैप पार्टिकल्स है तो गैप्स तो पक्का होना ही है, नहीं तो फिर पार्टिकल्स कैसे कहलाएंगे। तो गैप्स होता है लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होता है। और एक और चीज़ कि ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इनके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब जो बात है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो कभी भी फ्रीली मूव नहीं करते। सॉलिड के पार्टिकल्स कभी भी फ्रीली मूव नहीं करते हैं। वही अगर बात की जाए लिक्विड में, तो लिक्विड का ना तो डेफिनेट शेप होता है, हाँ वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है। शेप जो है वो जिस भी वेसल में या फिर जिस भी जगह पर जाता है उस चीज़ का शेप जो है वो धारण कर लेता है। यानी इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि सॉलिड जो है उसका शेप होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है। ये कंपेरेबल होता है स्मॉल एक्सटेंट में, यानी कम मात्रा में इसे हम लोग सिकुड़ सकते हैं या फिर छू के इसको थोड़ा शेप इसका चेंज होता है।
अब है कि इसमें इसके पार्टिकल्स में गैप होता है